वेलकम टू आवर चैनल हाउ इंडी। और आज हम बात करेंगे इंडियाज़ मोस्ट वांटेड रिया के उस इंटरव्यू के बारे में जो कि कल ही नेशनल टेलीविज़न पर प्रसारित हुआ है। इतने समय बाद आखिर रिया ने इंटरव्यू क्यों दिया? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो रिया ने कहा कि क्या प्यार करना गुनाह है, और सुशांत की आत्मा ने ही उनके सपने में आकर उनसे कहा कि तुम हमारे सच के बारे में सारी दुनिया को बताओ, इसीलिए आज मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ। अपने इंटरव्यू में रिया ने कई राजों का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट थे, उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया था, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन के वो शिकार थे। साथ ही साथ वो कूर्ग जाकर शिफ्ट होना चाहते थे और मुंबई की लाइफ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। लेकिन उनकी ये सभी बातें सुशांत के फैंस को अब रास नहीं आ रही हैं और कई लोगों ने अब सोशल मीडिया पर उनके इन्हीं दावों को खारिज करते हुए कई ऐसे सबूत पेश करने शुरू कर दिए हैं, जिससे रिया का ये इंटरव्यू काफ़ी हद तक स्क्रिप्टेड मालूम पता चल रहा है। हालांकि इस इंटरव्यू में कई गलतियां भी हमें देखने को मिली, जैसे कि रिया ने कई बार अपने आंसू पोंछने की कोशिश करी, लेकिन उनकी आंखों में तो आंसू थे ही नहीं। कई लोगों ने उनके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं कि रिया इस इंटरव्यू में कई जगहों पर लाइट मूड में दिख रही हैं, हंसती हुई, मजाक करती हुई दिख रही हैं, वो भी ऐसे समय पर जब उनके बॉयफ्रेंड के मर्डर का केस उनके ऊपर चल रहा है। रिया ने अपने इंटरव्यू में सुशांत के परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो लोग रिया को पहले से ही पसंद नहीं करते थे और सुशांत के अपने पिता के साथ काफ़ी सालों से कोई संबंध नहीं थे, क्योंकि उनके पिता ने उनकी मां को छोड़ दिया था। हालांकि कई तस्वीरें सुशांत की सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं कि पिछले साल ही सुशांत अपने पिता से मिलने गांव गए थे अपने। रिया ने अपने इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि जब वो सुशांत के साथ यूरोप टूर पर गई थी तो तभी से सुशांत को कुछ अजीबोगरीब उनमें सिम्टम्स दिखने को मिल गए थे। सुशांत ने उन्हें बताया कि मुझे डिप्रेशन का अटैक साल 2013 में भी पड़ा था। हालांकि सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जब सुशांत मेरे साथ थे तो उन्हें डिप्रेशन की कोई बीमारी नहीं थी, ना ही वो साल 2013 में किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले थे। रिया ने बताया कि सुशांत स्विट्ज़रलैंड में एकदम सही थे, हालांकि इटली के होटल में उन्हें काफ़ी अजीबोगरीब ख्याल और सपने आने शुरू हो गए थे। उसके बाद से सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। अगर रिया की माने तो सुशांत की बहन प्रियंका ने उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश करी और जिस दिन 8 जून को रिया उनके घर से निकली थी तो सुशांत की बहन नीतू उनके घर पर आकर ठहरी थी। हालांकि इस बात का अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है किसी भी तरफ से कि क्या ये तथ्य सही है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस इंटरव्यू में क्या क्या कमियां थी। इंटरव्यू को देखने के बाद आपको ये कहीं भी नहीं लगेगा कि रिया को ग्रिल किया गया है या फिर उनसे बहुत ही हार्डकोर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बल्कि ये एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू लग रहा था। कट्स भी बहुत ऑब्वियस जगह पर लगाए गए हैं। ऐसे जगहों पर कट्स लगाए गए हैं जहां पर रिया कुछ बोल रही हैं और अचानक से उनकी बात को काट दिया गया, या फिर वो कुछ गलत बोलने वाली हैं, वहां पर रिपोर्टर ने उन्हें सही किया। रिपोर्टर के सवाल सुनकर ये नहीं लग रहा था कि वो रिया से इंटेरोगेट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ही बात रिया के मुंह से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंटेरोगेशन वाला ये इंटरव्यू था तो इतने सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछने की आखिर जरूरत क्या थी? रिया ने ये दावा किया कि सुशांत क्लॉस्ट्रोफोबिक थे, लेकिन उनकी कई ऐसी वीडियोस अब वायरल होने लगी हैं जिसमें सुशांत एरोप्लेन उड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो बंदा फ्लाइंग लेसन ले रहा हो, जो बंदा लाइसेंस चाहता हो, आखिर उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कैसे हो सकता है? साथ ही साथ रिया ने एक बहुत बड़ी गलती इस इंटरव्यू में करी। उन्होंने मोडाफिनिल नाम की एक दवाई का नाम लिया। जी हाँ, उन्होंने बोला कि सुशांत ये दवाई लेते हैं, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दवाई एक्सट्रीम स्लीपीनेस को रिड्यूस करने के लिए ली जाती है। रिया चक्रवर्ती ने अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाया है कि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट थे और मैंने कभी ड्रग्स को ट्राई तक नहीं किया है। हालांकि उन्होंने काफ़ी समय पहले एक
टेलीविज़न को चार्ट में ये लिखकर हामी भरी थी कि हाँ मैंने ड्रग ज़रूर ट्राई कर रखे हैं, लेकिन ड्रग के डीलिंग में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन जो लोग सुशांत को जानते हैं उन्होंने अपनी जो थ्योरी यहाँ बैठाई है कि सुशांत एक बहुत ही फिटनेस एंथुसियास्ट थे, वो अपनी फ़िटनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे और सुशांत को जानने वाले उनके जिम इंस्ट्रक्टर, उनके दोस्तों ने अब आगे आकर ये बात कही है कि सुशांत ड्रग एडिक्ट नहीं थे। तो फिर रिया ने आखिर ऐसा आरोप सुशांत पर क्यों लगाया, वो भी अब जब सुशांत यहाँ पर उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए नहीं आ सकते हैं। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघवी के ऊपर भी ये आरोप लगाया है कि जब संजना सांघवी की ओर से मी टू एलिगेशन सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर लगा था तो संजना सांघवी ने क्लैरिफिकेशन देने के लिए 1.5 महीने का वक्त क्यों लगाया। खैर ये सवाल अब भी काफ़ी हद तक मायने रखता है, क्योंकि कोई भी यूरोप ट्रिप हो, वर्ल्ड ट्रिप हो, हर इंसान अपना फ़ोन चेक करता ही रहता है और सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है 1.5 महीने में आप तक वो पहुंच ही जाता है। तो आखिर संजना सांघवी ने 1.5 महीने का समय क्यों लिया ये क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अंत में एक बहुत बड़ी कमी इस इंटरव्यू में ये रह गई कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और तथ्य जो इस पूरे केस में है वो रिपोर्टर पूछना ही भूल गए कि आखिर क्या सुशांत सिंह राजपूत का घर हॉन्टेड था। जी हाँ, काफ़ी समय पहले रिया चक्रवर्ती की तरफ से ही ये बयान दिया गया था कि जिस घर में सुशांत रहते थे वो घर हॉन्टेड था और उसी के कारण सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। लेकिन रिपोर्टर शायद ये बात पूछना भूल गए। आपने ये इंटरव्यू देखा है और आपको इसमें क्या क्या कमियां निकली हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो भी सत्य हो वो जल्द से जल्द सबके सामने बाहर आए, क्योंकि अगर रिया गलत नहीं है तो उन्हें इस तरह से ट्रोल करना, उनके लिए गलत शब्द बोलना वो भी एक हद तक गलत ही है। तो हम उम्मीद करते हैं सत्यमेव जयते की।